मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूं, जरूरी है समय रहते हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने की। ये बयान उसी चिराग पासवान का है जो खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहते हैं और एनडीए गठबंधन के साथ बिहार में सरकार का हिस्सा है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और वो भी इसी एनडीए का हिस्सा है। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह से अपराध को लेकर बयान दिया है वो सत्ता पक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी है। चिराग ठीक वैसे ही सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं जैसे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर लगाते हैं। अब जाहिर है कि सरकार में मंत्री रहते हुए चिराग पासवान का ये बयान विपक्ष के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। विपक्ष को चुनाव के वक्त ऐसा मुद्दा मिलना किसी सपने की तरह है। इस बयान के सामने आने के बाद राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान भूल जाते हैं कि वो सत्ता का ही हिस्सा है। स्वयं को हनुमान बताकर सत्ता का रसवादन तो कर रहे हैं, पर जब जनता के सामने जाकर 20 सालों से बिहार की हो रही दुर्गति की जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। और चिराग पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझ रहे हैं? चिराग पासवान जी एक तो अपनी सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस मामले में कहा कि आप तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल जाएगी, बिहार क्यों नहीं जाएगी? मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्तीफा दो, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग टीम की मांग करें। कौन जिम्मेदार है? आप प्रशासन कहते हैं, शासन में कौन है? प्रशासन कहकर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए, खुलकर कहिए आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। आपका तो बहुत निकटता है आपकी मोदी जी से, अमित शाह जी से। फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल जाएगी, बिहार क्यों नहीं जाएगी? मांगिए ना, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूँ इस्तीफा दे दीजिए, फैक्ट फाइंडिंग टीम मांगिए। क्योंकि जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ शायद बिहार में कहीं गोली चली हो, किसी की मौत हो गई हो, कौन जिम्मेवार है? आप कहते हैं प्रशासन, प्रशासन क्या होता है भाई? शासन में कौन है? प्रशासन कह के ढकने की कोशिश मत करिए, खुल के मांग कीजिए फैक्ट फाइंडिंग टीम इन बिहार। इस मामले में सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी जमकर चिराग पर हमला किया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, अति से बचना चाहिए, उनका शरीर कहीं और आत्मा कहीं और है। ये दर्द खत्म नहीं हो सकता। अगर उनका मन व्यथित है तो वो जाने, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह को सीएम नीतीश कुमार पर काफी भरोसा है। वहीं बीजेपी नेता और मंत्री हरी सहनी का चिराग पासवान के बयान पर अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हवा के बहाव की वजह से टकराव हो रहा है। चिराग पासवान के बयान पर बीजेपी नेता ने कहा कि चिराग पासवान हमारे साथ मजबूती से हैं। अभी का मौसम ही ऐसा है, इसलिए वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान काफी परिपक्व नेता हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। इस मामले में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चिराग का दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। चिराग पासवान को बिहार की चिंता है तो कुर्सी को लात मार दें। ये कोई फिल्मी दुनिया नहीं, जमीन पर आइए और इस्तीफा दीजिए। बिहार की जनता को कब तक धोखा दोगे? चिराग को हिम्मत और हौसला दिखाना चाहिए, सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि चिराग पासवान आपके शर्म पर सत्ता हावी क्यों है? चिराग पासवान ने माना कि बिहार में अपराध है, तो इस हालात का जिम्मेदार कौन है? विपक्ष का तो यहाँ तक कहना है कि बीजेपी चिराग पासवान से ये सब इसलिए कहला रही है ताकि नीतीश कुमार की सीटें कम हो जाए। पिछली बार भी चिराग पासवान ने आरजेडी कांग्रेस की बजाय नीतीश कुमार पर ज्यादा हमला बोला था। इस मामले में राजनीतिक जानकार की माने तो बिहार की आगामी विधानसभा को ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान का ये बयान सामने आया है, क्योंकि उनके पास बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के कॉन्सेप्ट के अलावा कोई मुद्दा तो है नहीं। यही वजह है कि वो बिहार में क्राइम की स्थिति पर विपक्ष की तरह नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर हैं, क्योंकि चिराग चाहते हैं कि उनकी पार्टी को एनडीए से ज्यादा सीटें मिले
इसके लिए उन्होंने दबाव में ये अनोखा तरीका अपनाया है। अब देखना है कि चिराग का ये दाव चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।